थेट जाऊयात लोकसभेमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे बोलतात। अच्छा करेंगे हम, इसी के लिए तो यहाँ चुन के आते हैं। एक दूसरे के लिए सिर्फ टिप्पणी करने के लिए नहीं आते हम यहाँ, ये क्रिटिसिज्म के लिए नहीं आते। लेकिन अगर पारदर्शिता से जो भी इलेक्शन कमीशन हो वो फेयर हो, जस्ट है, इतनी हमारी मांग है। सर, हम पे भी बहुत सारे आरोप होते हैं कि हम परिवारवाद हैं। मैं तो हूँ परिवारवाद और मुझे अभिमान है कि मैं परिवारवाद हूँ। जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया उसके लिए मैं तो बहुत भाग्यवान समझती हूँ खुद को, और मुझे कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि लोगों से चुन के आते हैं हम कॉपी करके पास नहीं। 4 बार लोकसभा में बहुत सारे हम परिवारवाद यहाँ है, लेकिन उससे भी ज्यादा परिवार अभी उस साइड है। मैं उसके लिए नहीं बोलने वाली, मुझे डर किस बात का है। और मेघवाल जी, इस बारे में आपने सोचना चाहिए क्योंकि मैटर सीरियस है। आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस राज्य में आपकी सरकार है, 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम गिविंग वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। मैडम, आप सोचिए, लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ। लोकल बॉडी के इलेक्शन में आप सब चाहते हैं ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हो। मैं आपको 20 नाम नहीं पढ़ूंगी, 3 पढ़ूंगी, बाकी के टेबल करूंगी आप, अगर आप परमिशन दे तो। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं, और यहाँ पूरा चुन के कौन आए? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैडम। यहाँ जो चुन के आए वो सारे परिवारवाद वाले। अब देखिए, आप सोचिए, अब बिना इलेक्शन, मोदी जी सबसे विश्व गुरु, सबसे पॉपुलर है दुनिया में प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई भले हारे पर लड़ता तो है ना। एक लोकतंत्र में सशक्त लोकतंत्र होगा, कितने भी आप अच्छे, एक तो विरोधक होना चाहिए ना। यही तो बाबा साहब ने हम सबको सिखाया है, अपने संविधान ने तो यही कहा है। मोदी जी भी कहते हैं, रंजन जी अभी तो कह, राजीव रंजन जी कह रहे थे कि विपक्ष होना चाहिए, मोदी जी की भी इच्छा है, तो एक तो विरोधक होना ही चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरी लिस्ट है मैडम, आपने घंटी बजाई तो नहीं पढ़ूंगी। 3-4 नाम, जामनेर नाम की जगह है, साधना महाजन, कौन है ये? अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक औरत बन रही है अपोज, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसका एंगल ऐसा है कि ये परिवारवाद प्रोडक्ट है। मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन वाइफ, भुसावल रजनी सावकारे, संजय सावकारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वाइफ, खामगाव अपर्णा फुंडकर, मिनिस्टर आकाश फुंडकर भाभी, देन दोंडाईचाई मिस्टर रावळ, मिनिस्टर जयकुमार रावळ's मदर, यवतमाळ प्रियदर्शनी उके, मिनिस्टर उके's डॉटर, यवतमाळ। फिर चिखलदरा चीफ, वो छोड़ दीजिए, अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे। 40गांव प्रतिभा चव्हाण, वाइफ ऑफ मंगेश चव्हाण, धामणगांव, सारे हैं ये सारे। मैडम, इलेक्शन हुआ ही नहीं, वहाँ अनअपोज्ड हो गए, और वायलेंस भी हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हो। तो अगर बीजेपी, और सारे बीजेपी के हैं, आप सोचिए, किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया, और सारे मंत्रियों की बीवी, बहन, भाभी, माँ है। ऐसे कैसे हो सकता है एक लोकतंत्र में? मेघवाल जी, अनअपोज्ड मैं समझ सकती हूँ, 1 अनअपोज्ड, 2 अपोज, 25 अनअपोज्ड हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेघवाल जी, आप न्याय दीजिए हमें। बड़ी अपेक्षा से मैं भाषण कर रही हूँ आपके सामने में। परिवार अरे किस बात की लोकप्रियता, छोड़िए। ईडी सीबीआई का उनके साथ निकालोगी ना, तो हमारे ही साथ उसमें के 10 है, वही आपके साथ है। अभी कुंडली उनसे ज्यादा मैं जानती हूँ उनकी। और एक छोटा, हमारे यहाँ शिरूर नाम का एक विधानसभा है, शिरूर में एक है, वहाँ 1000 वोट्स, 1000 शिरूर में, ना घर है ना कुछ है। आरटीआई करवाया किसी ने कि 1000 वोट आए कहाँ से, तो ये वोट कहाँ से आए? हवा से आए। उसको चैलेंज किया है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है। मैडम, हम पूछना चाहते हैं, दिस इज इट, व्हाट डिड ये रिजर्वेशन, आरक्षण के बारे में इनको बहुत अच्छा लगता है आरक्षण, हम सब उनके साथ है। मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, किसी का भी आरक्षण आप लाइए महाराष्ट्र से, हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हुआ, दिस इज अ रिफॉर्म यू मस्ट डू। मेघवाल जी, मैं आपको मांग करती हूँ कि रिफॉर्म अगर आप कर रहे हो तो सुधार कर रहे हो तो सब मिलके करें। महाराष्ट्र में पंचायत का इलेक्शन अनाउंस हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन का ऑब्जेक्शन हुआ मैडम, और आप सोचिए आधा इलेक्शन कैंसिल हो गया। और इतना ही नहीं, 242 म्युनिसिपल काउंसिल्स है, उसमें के 57 बॉडीज हैव एक्सीडेड रिजर्वेशन लिस्ट। क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन? बेचारे सारों ने, आपके भी लोगों ने फॉर्म भरा, हमारे भी भरा, अभी क्या कर रहे? घर में बैठे हुए 20 दिन से, खर्चा तो बढ़ ही रहा है। आप सोचिए, 57 बॉडीज हैव क्रॉस्ड मोर देन 60% रिजर्वेशन। एक छोटा मुद्दा मैडम एंटी डिफेक्शन का बोलना चाहिए, बिकॉज आप सोच लीजिए कि आप कैसा करेंगे। एंटी डिफेक्शन का मैंने भी भोगा है, आपने देखा होगा। अभी शिवसेना जी के बोल रहे थे, हमें कोई नहीं, ठीक है, पार्टी टूटती है, 2/3 जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच सकता है, किसी की सोच बदल सकती है, किसी को कुछ विकास करना है, किसी का ईडी है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप बताइए मुझे
थोड़े से कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल 10th में है, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र में आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बदला और नो यूज ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? पार्टी डिसाइड्स। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी इज लार्जर देन इलेक्टेड मेंबर, सही है कि नहीं? वैसे भी हमारे यहाँ भी है। Without asking anybody, the speaker has allowed to remove a national president who started the party, not just in NC, it has happened to us, not just in NCP but in Shiv Sena. दोनों पार्टी तोड़ डाली। उसके बाद आगे क्या हुआ? हमें किया, ठीक है, हम ठीक हो गए, बट किसी और को मत करिए। आप इतना बोलते हैं कांग्रेस ने ये किया, इसकी सरकार गिरा दी, आपने क्या किया? आपने से उससे ज्यादा किया। एंड हाउ इज दिस डेमोक्रेटिक? अगर आपको तोड़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, नई पार्टी निकाली। और पता है मैडम, हमें पार्टी, अभी ये कृष्णा जी कह रहे थे कि उनको 9 महीने पहले सिंबल मिला। कृष्णा जी, मुझे तो सिंबल मिलता ही नहीं, 2 महीने मिला। आप सोचिए मैडम, हमको तो कोर्ट जाना पड़ा। अगर मैं कोर्ट नहीं जाती तो सांसद भी नहीं बनती। ये कौन सा न्याय है एक सशक्त लोकतंत्र? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज इलेक्टरल रिफॉर्म्स पर बोलने का जो जीते, देखिए हम भी सरकार में बहुत साल रहे। देखिए, जीत का अहंकार नहीं होना चाहिए और हार का दुख भी नहीं होना चाहिए। एक सशक्त लोकतंत्र अगर रखना हो तो वो नियम कायदे से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही चलेगा। जय हिंद।